दोस्तों, इस देश में दलित जाति के लोगों की बात कर लें या फिर दलित समाज में जन्मे महापुरुषों की बात कर लें, दलित लीडरों की बात कर रहे हैं, जब मन तब आए फॉरवर्ड क्लास के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखा जाता है, बोला जाता है और पूरे देश भर में रहने वाले दलितों को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इतने सब कुछ अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिखने के बावजूद भी फॉरवर्ड क्लास के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर कोई बहुजन समाज का बेटा, दलित जाति का कोई लड़का अगर थोड़ा सा भी कुछ लिख दिया तो समझिए कि उसकी शामत आ गई और उसके ऊपर दोस्तों पुलिसिया कार्रवाई होती है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, सोशल मीडिया पर एक किरण सिंह नाम की ये इंस्टाग्राम यूजर है और ये महिला खुलेआम अपने आईडी से पूरे चमार जाति के लोगों को गाली देने का काम कर रही है। आपको बता दूं कि ये कह रही है कि जितने सारे जय भीम वाले होते हैं, कुत्तों का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता है, चमार अपना चमरपन कभी नहीं छोड़ता। ये अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से चमार होते हैं। और ये दोस्तों सब कुछ कहना है किरण सिंह का। जय भीम वाले तुम्हारे घर की बीबी लोग अब रखे तो दो पति लेके सो में अगल बगल में, अब लगाओ ना जय भीम का। इसीलिए बता रहे हैं कुकुर टांग उठा के मुतना नहीं छोड़ा है, इनके चमरई जात कभी नहीं छोड़ा है ये इसीलिए इनको चमरपन का ये दिया गया। पैदाइशी चमार नहीं, जो कर्म से चमार बने हैं, फिर इनके कर्म चमार वाले कभी नहीं छोड़ा है। कुत्ता पहुंच कभी नहीं सीधा हो, चमार चमरपन करना कभी नहीं छोड़े। फिर और ये किरण सिंह दोस्तों राजपूत समाज से आती है, स्वर्ण समाज से आती है। और जरा कल्पना करिए, इस किरण सिंह के दिमाग में चमार जाति के लोगों के प्रति, दलित जाति के लोगों के प्रति कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है, कितनी घृणा है, कितनी तृष्णा है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि ये महिला किरण सिंह खुलेआम सोशल मीडिया पर दलित समाज के चमार जाति के लोगों को गाली देकर पूरे देश भर में रहने वाले दलित जाति के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। और ये खुलेआम दोस्तों कर रही है। लेकिन इसको लेकर आपको बता दूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जमकर दोस्तों तूल मची है, क्योंकि ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया और बहुत सारे लोग इसको गिरफ्तारी के लेकर मांग भी कर रहे हैं। देखिए, अंकित टेगवाल हैं, ये लिखते हैं कि पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस महिला के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो किरण सिंह है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। और जरा सोचिए किस तरीके से ये पहनावा पहनी है, नीला कलर की ये पहनी है कपड़ा, लेकिन जरा इसका दिमाग का अंदाजा लगाइए, जरा इसके अंदर जहरीला घनघोर जातिवादी का इसके दिमाग का पता लगाइए कि ये महिला कितनी घनघोर जातिवादी है, कितनी सामंती और मनुवादी है कि ये सोशल मीडिया पर चमारों के बारे में अनाप शनाप बोल रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसको लेकर देखिए, विमल यदुवंशी लिखते हैं, अगर बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति कुछ छोटा सा भी लिख देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बहुजन समाज के नेताओं को हमेशा अपमानित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, आखिर क्यों? दोस्तों आपने देखा कि अभी मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया और अधिकतर जगहों पर तमाम बहुजन सोच के जितने सारे लोग थे, अम्बेडकरवादी सोच के जितने सारे लोग थे, उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का काम किया। लेकिन कई कई जगहों पर मनुस्मृति जलाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुआ। आप देखेंगे दोस्तों कि जो बहुजन विचारधारा को फॉलो करता है वो जाहिर सी बात है देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ में बोलता है तो उन पर बोलने पर कार्रवाई हो जाती है और उन्हें जेल में डालकर दोस्तों कई सालों तक सड़ाने का काम किया जाता है। और ये सारा चीज बहुजन समाज के ऊपर होता है। सोचिए, जो किरण सिंह इस तरीके से खुलेआम बोलने का काम की है, पूरे दलित समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। अब जरा कल्पना करिए, अगर उस महिला के जगह पर कोई बहुजन समाज की बेटी होती, कोई दलित समाज की बेटी होती, तो जरा कल्पना करिए कि कार्रवाई होती या नहीं होती। दोस्तों 2 मिनट के अंदर कार्रवाई होती। वो इधर बोलती और दूसरी तरफ उसको रिपोस्ट कर करके, उसको शेयर कर करके लोग उसकी गिरफ्तारी करवा देते, क्योंकि उसकी जाति SC/ST और OBC की होगी। लेकिन जरा सोचिए, जितने सारे नियम कानून है वो लागू करने की अगर बात हो तो सारे नियम कानून दलितों के ऊपर मढ़ दिया जाएंगे। SC/ST OBC जितना सारा समाज है उस पर सारे कानून लगा दिए जाएंगे, सारी धाराएं लगा दी जाएंगी। लेकिन जब बात सामंती सोच के लोगों के प्रति लगाने की आएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना दोहरा चरित्र दिखाता है। जरा सोचिए
ये चमार जाति के लोग, दलित समाज के लोग इस महिला का क्या बिगाड़े हैं? ये अनाप शनाप आकर सोशल मीडिया पर लिख रही है और कह रही है कि चमार अपना चमरपन कभी नहीं छोड़ता। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है, वही हाल चमारों का है। चमार भी कभी नहीं सुधर सकते। अब जरा सोचिए, चमार समाज के लोगों की तुलना, चमार जाति के लोगों की तुलना ये कुत्ते के पूंछ से कर रही है। अब इसका दोस्तों सोच का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं। और जरा सोचिए, हम तो बार बार कहते हैं कि ऐसे घनघोर जातिवादियों के खिलाफ आपको भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए और शेयर करके लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि देखिए, सोशल मीडिया पर जब सामने से कोई व्यक्ति आपका कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है, विरोध नहीं करने की हिम्मत नहीं रख रहा है, तो आकर सोशल मीडिया पर वो अनाप शनाप बोलने और लिखने का काम कर रहा है। और ये दोस्तों आज नहीं हो रहा है, आज सिर्फ दलित समाज जाति के लोगों को इस तरह से नहीं, ये महिला सिर्फ गाली दे रही है। आप एक जाति की बात छोड़ दीजिए, जितने सारे बहुजन महापुरुष आप देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आए दिन कहीं ना कहीं प्रतिमाओं को खंडित करने का काम किया जाता है। और पूरे देश भर में रहने वाले अम्बेडकरवादी, संविधानवादी और जो बहुजनवादी हैं, उनको आस्था के ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। आए दिन बहुजन समाज के जितने सारे लीडर हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में तमाम लोग, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में लोग सोशल मीडिया पर नहीं बोलते हैं। बहन कुमारी मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलते और लिखते नहीं हैं। और दोस्तों, विरोध का एक स्तर होना चाहिए, विरोध का एक तरीका होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी जाति से जलन रख रहे हैं और उसको आकर खुलेआम सोशल मीडिया पर इस तरीके से बोल देना, तो दोस्तों इसके ऊपर तो लीगली एक्शन की जरूरत पड़ती है और ऐसे अकाउंट को सस्पेंड होने की जरूरत है। लेकिन चूंकि ये किरण सिंह है, जात से राजपूत है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। नहीं तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए पूरे बहुजन समाज के लोग, ट्विटर पर जितने सारे बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इस महिला की गिरफ्तारी के लिए सभी लोग मांग कर रहे हैं और पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करें और इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने का काम करें। क्योंकि अगर दलित समाज का कोई बेटा, दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर गलती से भी थोड़ा बहुत वो सवर्णों के खिलाफ में बोल देता है और वो तर्कपूर्ण बात रखकर भी वो बोल देता है, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जब बात दलित जाति के ऊपर कोई गाली देता है फॉरवर्ड क्लास, तो ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और उत्तर प्रदेश पुलिस को पहुंचाइए, ताकि पता चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की घनघोर जातिवादी राजपूत समाज की महिला कैसे सोच रख रही है। किरण सिंह दोस्तों, कभी भी दलित समाज के लोगों को आप राजपूत समाज के खिलाफ में बोलते हुए नहीं देखा होगा, मतलब ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, ये महिला कितनी नफरत करती है दलित समाज के लोगों से, चमार जाति के लोगों से, कि उसके खिलाफ में इस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया पर बोल और लिख रही है। तो आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि किस तरीके से महिला घनघोर जातिवादी है। और दोस्तों, इसको लेकर देखिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर रिपोस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को टैग करके लिख रहे हैं, लेकिन अब तक इस महिला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि दोस्तों, पूर्व में भी देखा गया है कि बहुत सारे सामंती ऐसे लोग गाली देते हैं और फिर बाद में माफी मांगने का काम करते हैं। आज इस तरीके से महिला होठ चमका कर गाली देने का काम कर रही है और पूरे देश भर में रहने वाले चमार और रविदास समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आने वाले 2-4 दिनों में ये महिला जिस तरीके से चमार जाति के लोगों को गाली देकर अपमानित करने का काम कर रही है, ये दलित समाज के लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का काम करेगी। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा शेयर करेंगे और ये बात पुलिस प्रशासन के लोगों तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो ट्विटर पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करके, मेंशन करके, हैशटैग लगाकर सभी लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस महिला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ रिएक्शन रखते हैं
क्या सोच रखते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर दीजिए।